जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है डीलिमिटेशन कमेटी जो प्रोसेस है वो 1 साल के लिए रोक दिया गया है। अब यानी कि 2022 में ही इलेक्शंस होंगे और किस तरह होंगे वो केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी और डीलिमिटेशन प्रोसेस जो ख़त्म होगा उसके बाद ही सारा पता चलेगा। मेरे साथ हैं कविंदर गुप्ता जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके जम्मू कश्मीर के और सीनियर नेता हैं बीजेपी के। इनसे आज बात करते हैं, जानते हैं जो है सर, एक तरफ आप मांग करते हो कि स्टेटहुड जो है जल्दी वापस होना चाहिए जम्मू कश्मीर को और जो असेंबली इलेक्शन हैं वो जल्दी करवाने चाहिए, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है वो 1 साल के लिए रोक दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कहती है कि इलेक्शन समय पर होने चाहिए, और दूसरी बात है ये डीलिमिटेशन कमीशन के एक्सटेंड होने से इलेक्शन लेट है, ये कहाँ लिखा है? डीलिमिटेशन एक्सटेंड होना इसलिए ज़रूरी था कि पिछले साल कोरोना के कारण से जो गतिविधियां थी वो नहीं चल पाई। उम्मीद है कि 2-3-4 महीने में डीलिमिटेशन का काम खत्म होगा और इसी वर्ष इलेक्शन होंगे। जो डीलिमिटेशन प्रोसेस चलेगा वो क्या 2011 की सर्वे पे चलेगा या 2021 की सर्वे पे चलेगा? देखिए, नंबर 1, जिस पर भी ये फैसला होगा, चाहे 2011, 2021, ये कमीशन को देखना है और इलेक्शन कमीशन को साथ में उसमें काम करना है। तो उसके लिए सभी मेंबर पार्लियामेंट्स और दूसरे कुछ लोगों को मेंबर बनाया गया है, उनकी सलाह लेकर के ये काम किया जाएगा। जो भी आधार माना जाए उसमें यही समझा जाना चाहिए कि सभी चीज़ों का विचार करना चाहिए, चाहे वो आबादी है, चाहे वोटर्स हैं, चाहे असेसिबिलिटी है, टेरन है, तो उसी हिसाब से सभी चीज़ों को देखते हुए वो करना चाहिए। और पहले जो इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं, जैसे गांधीनगर क्षेत्र से मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ 2 लाख वोटर्स हैं और कश्मीर में ऐसी बहुत सी सीटें हैं यहाँ पर कि 16,000-17,000 वोटर हैं। ये किस हिसाब से बनाया गया, किसको खुश करने के लिए बनाया गया? कुछ लोगों ने जानबूझकर उस वक्त किसी विशेष लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस प्रकार किया था। अब जो भी होगा ये मान के चलना चाहिए, उसमें सभी के लिए न्याय मिलेगा। रोहिंग्यास की बात की जा रही है कि रोहिंग्या को जो है बाहर निकालना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह इल्ज़ाम लगते हैं कि रोहिंग्यास का जो है ID कार्ड बनाए गए, राशन कार्ड बनाए गए और उनका वोट बैंक बनाया गया? बिल्कुल, कुछ लोगों ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की कोशिश की। कोई बाहर से आकर के बसे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, उसके लिए कोई किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन विदेशी आकर के 10 स्टेट्स पार करके यहाँ पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में आना, और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, इसके लिए विचार करना ही चाहिए कि किन लोगों ने लाया, किन लोगों ने बसाया, किन लोगों ने उनकी सपोर्ट की। इस पर जांच बिठाने की जरूरत है। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार थी, अब जो है बीजेपी बात कर रही है कि उनको जो निकालना चाहिए। क्या 2014 में वो ये बात नहीं करते थे कि मतलब इनको निकालो? तब तो सरकार थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ही इस काम को शुरू किया था, वही आंकड़े सामने आए हैं, उसी के आधार पर अब बाहर निकाला जा रहा है। सर, आतंकवाद की बात करें, आर्टिकल 370 के बाद कहा गया था आतंकवाद खत्म होगा, नोटबंदी की गई, लेकिन आतंकवाद जो अब जम्मू तक भी पहुंच गया। हाल ही दिनों में जो है आतंकवादी जो है एयरपोर्ट से पकड़े गए, उसके बाद कुंजवानी से पकड़े गए। तो आपको लगता है कि आतंकवाद खत्म हो रहा है फिर? देखिए, एक जो विशेष परिस्थितियाँ जम्मू कश्मीर में थी, रोज़मर्रा की पत्थरबाजी और रोज़ पाकिस्तानियों झंडों का चढ़ना, उस चीज़ को ख़त्म किया गया है। आतंकवाद पिछले 70 साल की जो जड़ें जिन लोगों के से कारण से जमी है, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी ऐसा नहीं है। तो समय समय पर पाकिस्तान भी कोशिश करता है, और आज भी हमारे मुल्क में भी कुछ गद्दार लोग बैठे हैं और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इन चीज़ों को हवा देती हैं। सभी पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में परिस्थितियाँ सुधरी हैं, और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक चाहता है, जो रोज़मर्रा के बंद होते थे, जब कोई मिनट मरता था तो लाखों की तादाद में लोग निकलते थे, आज वो चीज़ें ज़मीन पर नहीं है, चेंज आई है। और लोग अभी हाल ही में जो बर्फ़बारी का दौर आया था, तो उस वक्त पूरा वहाँ पर पैक था, होटल्स पैक थे, सब कुछ पैक था। इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में एक माहौल बदला है, लोग भी यही चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं। लगातार जो है जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग, बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ सड़कों पे आ रहे हैं, डेली वेजेस सड़कों पे आ रहे हैं। आखिर इनकी मांग कौन सुनेगा? आपके कार्यालय के बाहर भी जो है BSF और CSF के भी जवान हैं वहाँ पे, कि उनसे वादा किया था 2000 नौकरियों के लिए, लेकिन अब तक जो है 32 से 33 दिन हुए, उनका कोई जो है मसला हल नहीं हुआ। हालांकि उनको ये भी इल्ज़ाम है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं, न पानी और न रोटी हमें कोई वहाँ का जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव वो पूछ रहे हैं।
देखिए, ये तो मजाक का विषय है कि किन सरकारों ने इनको कैसे किया, ये अलग बात है। एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीदें हैं, उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठते हैं। जहाँ तक डेली वेजेस या दूसरों का सवाल है, ये पुरानी सरकारों की हुई गलतियाँ, मैं गलती नहीं कहूँगा, इसको पाप कहूँगा, जिनके साथ मजाक उड़ाया गया, खिलवाड़ किया गया इन लोग नौजवानों के साथ। आज 20-25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो सका, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी करेगी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और जल्द करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कविंदर गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं सीनियर लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन एक बात कहूँगा, हमेशा जो है ये सवालों से पीछे हटते नहीं है, सवालों के जवाब लगातार देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारे सवालों से पीछे हटते हैं और जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जितने भी मसले हैं जल्द से जल्द हल किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे या जो भी काम करने को बोलती है वो काम करें, और देखने वाला वक्त ये बताएगा किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी या नहीं करेगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।